कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रैलियों के मंच से महिला खिलाड़ियों का मजाक उड़ाते हुए बीजेपी सांसद और नरेंद्र मोदी जी के सहयोगी बृजभूषण शरण सिंह पूछते हैं कब हुआ, कहां हुआ, कैसे कैसे हुआ। कोई भी लड़की चाहे कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो, वो माइक से शोषण की पोजीशन और तरीकों का वर्णन नहीं कर सकती है। बृजभूषण के ऊपर जो आरोप है उस पर मोदी जी कुछ नहीं कहते, चलिए कोई बात नहीं। बृजभूषण की गिरफ्तारी के बारे में एक शब्द नहीं बोलते, चलिए कोई बात नहीं। बृजभूषण के सवाल पर बीजेपी की महिला मंत्री भागती है, कोई बात नहीं। लेकिन अब अति हो रही है। बृजभूषण शरण सिंह मंच से मजे लेते हुए पूछते हैं कि कब हुआ, कहां हुआ, कैसे कैसे हुआ। तभी नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ये तक नहीं कह पा रही है कि बेटियों के बारे में मंचों से ऐसी बकवास करना बंद करो। दोस्तों, बृजभूषण का पूरा मामला हस्तिनापुर की उस सभा जैसा दिखाई देता है जिसमें द्रौपदी का चीरहरण होता है और राजा धृतराष्ट्र कुछ भी नहीं बोलते, उसके मंत्री कुछ भी नहीं बोलते। दुर्योधन और दुशासन द्रौपदी का घोर अपमान करते हैं। आज भी बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। धृतराष्ट्र की तो चलिए आंखें नहीं थी, लेकिन हमारे राजा तो आंखें वाले हैं ना, फिर भी धृतराष्ट्र बने हुए हैं। दोस्तों, जब बृजभूषण शरण सिंह निर्लज्जता से पूछते हैं कि कब हुआ, कैसे हुआ, कहां कहां हुआ, तब बेटियों ने भी पूरी डिटेल में बता दिया है कि कब हुआ, कहां हुआ, कैसे कैसे हुआ। 7 लड़कियों की पूरी दास्तान इंडियन एक्सप्रेस ने छाप दी है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बृजभूषण ने कब, कैसे और कहां कहां शोषण किया। रेस्टोरेंट पे बुलाया गया, वहां गलत तरीके से छुआ, सास की जांच करने के बहाने नाभि पर हाथ रखा, चटाई पर लेटी थी तो मेरी टी शर्ट खींची, कुश्ती संघ के दफ्तर में कंधे और हथेली को छुआ, अपने पैर से मेरे पैर को टच किया, सासों का पैटर्न समझने के बहाने टच किया, कुश्ती संघ के दफ्तर में अपनी तरफ जबरन खींचा, जबरन गले लगाया और इसके लिए पैसे देने के लिए भी कहा, लाइन में सबसे पीछे थी तब भी गलत तरीके से छुआ, तस्वीर के बहाने कंधे पर हाथ रखा, जब मैंने विरोध किया तो खिलाड़ियों के फ्री इलाज के बदले संबंध बनाने को कहा। बृजभूषण बहुत पूछते हैं ना कि कब हुआ, कहां हुआ, कैसे कैसे हुआ। अब जब ये सुनने में प्रधानमंत्री जी को कोई तकलीफ नहीं है, देश की राष्ट्रपति जी को कोई तकलीफ नहीं है, तो फिर बातें पर्दे के पीछे क्यों रहें। अभी जो बृजभूषण शरण सिंह के शोषण के 11 तरीके मैंने आपको बताए, अब उनकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या भी गौर से सुन लीजिए दोस्तों। शुरुआत माइनर पहलवान के बयान से करते हैं कि कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। नाबालिग रेसलर ने बताया कि उसे तस्वीर लेने के बहाने बृजभूषण शरण सिंह ने कसकर पकड़ा, अपनी ओर खींचा, कंधों को दबाया और फिर उसकी छाती पर अपने हाथ रखे। नाबालिग रेसलर के बाद अब पहली बालिग रेसलर का बयान सुन लीजिए। पहली बालिग रेसलर ने बताया कि एक दिन जब मैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गई थी तब बृजभूषण शरण सिंह ने मुझे अलग खाने के टेबल पर बुलाया, उसने बिना मेरी इजाजत के मेरी छाती पर हाथ रखा और फिर पेट तक हाथ ले गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वो वहीं नहीं रुके और फिर से मेरी छाती पर हाथ लेकर गए और उसे पकड़ा। अब आप सुनना ही चाहते हैं कि कब हुआ, कैसे हुआ, कहां कहां हुआ और क्या क्या हुआ, तो सुनिए। पहली रेसलर्स आगे बताती है कि बृजभूषण ने 3-4 बार ऐसा ही किया। बृजभूषण शरण सिंह के ऑफिस में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। पीड़िता ने बताया कि उन्होंने मेरी हथेली, घुटने, जांघों और कंधों को बिना मेरी मर्जी के टच किया। मैं उस समय कांप गई थी। जब हम बैठे थे तो उन्होंने मेरे पैर से अपने पैर को सटाया। इसके बाद वो मेरी सांसों को चेक करने के बहाने मेरी छाती से लेकर पेट तक हाथ फेरने लगे। वो केवल मुझे छूना चाहते थे। पहलवानों ने सब कुछ बताया कि कब हुआ, कहां हुआ और कैसे कैसे हुआ। कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। कुल 6 बालिग और एक नाबालिग रेसलर ने बृजभूषण शरण सिंह की इस काली करतूतों पर मुकदमा दर्ज कराया है। दोस्तों, सबकी जानने की बड़ी हार्दिक इच्छा थी ना कि कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। तो जानिए, जब ये समय आ ही गया है कि पीड़ित बेटियों को ही अब सब कुछ साबित करने की जरूरत पड़ रही है और आरोपी रैलियों से बेटियों का खुलेआम मजाक उड़ा रहा है, तो सुनिए।
दूसरी रेसलर ने भी बताया कि कैसे उसके साथ ब्रिजभूषण शरण सिंह ने शोषण किया। दूसरी रेसलर कहती है कि जब मैं मैट पर लेटी हुई थी तब ब्रिजभूषण शरण सिंह मेरे करीब आए और कोच की गैर मौजूदगी में मेरी टी शर्ट उठाई और फिर छाती से पेट तक पर हाथ फेरा। उन्होंने मेरी ब्रीदिंग यानी सांसें चेक करने के बहाने ये सब कुछ किया। जब मैं फेडरेशन के ऑफिस गई थी तो उन्होंने मुझे ऑफिस बुलाया। मेरे भाई जो मेरे साथ आए थे उसे कमरे से बाहर बैठने के लिए कह दिया। जब बाकी लोग चले गए, आरोपी यानी ब्रिजभूषण शरण सिंह ने दरवाजा बंद किया, मुझे अपनी ओर खींचा और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। सुना आपने? जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की यानी रेप करने की कोशिश की। जवाब मिला कि कब हुआ, कहां हुआ और क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ। कब हुआ, कहां हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। तीसरी पीड़ित पहलवान का कहना है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह मेरे परिवार वालों से मेरी बात कराते थे क्योंकि मेरे पास फोन नहीं था। वो बिस्तर पर बैठे हुए थे। उन्होंने अचानक जबरदस्ती मुझे गले लगा लिया। अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए उन्होंने मुझे लालच दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं उन्हें सेक्सुअल फेवर दूंगी तो वो मुझे सप्लीमेंट देंगे जिसकी मुझे जरूरत है। तो सुना आपने? कब हुआ, कहां हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। आदमी कुश्ती संघ का अध्यक्ष था या फिर महिला खिलाड़ियों का पीसीओ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक अध्यक्ष महिला खिलाड़ियों के बीच इतना ज्यादा क्यों घुसा हुआ था कि वो अपने फोन से लड़कियों को उनके घर वालों से बात करा रहा था? सोचिएगा जरूर। अब चौथे पहलवान ने भी बताया कि कब हुआ, कहां हुआ, क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ। चौथे रेसलर ने बताया कि मुझे ब्रिजभूषण शरण सिंह ने अपने पास बुलाया और टी शर्ट ऊपर की। इसके बाद मेरे पेट और फिर मेरी नाभि पर हाथ रखा और ऐसा दिखाया कि वो मेरी सांसें चेक कर रहे हैं। वो हमेशा अनुचित चीज करने की कोशिश में रहते थे। इसीलिए हम सब ने यह तय किया कि अब कोई भी अकेले नहीं जाएगा। नाश्ता करने, लंच करने, डिनर करने किसी भी समय कोई अकेला नहीं जाएगा। समझ में आया? कब हुआ, कहां हुआ, कैसे कैसे हुआ और क्या क्या हुआ। कब हुआ, कहां हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। अब पांचवी रेसलर से भी सुनिए कि कब हुआ, कहां हुआ, कैसे कैसे हुआ और क्या क्या हुआ। पांचवी रेसलर ने बताया कि टीम फोटोग्राफ के दौरान आखिर में खड़ी थी। आरोपी मेरे पास आकर खड़ा हो गया। अचानक मुझे महसूस हुआ कि उनका हाथ मेरे कमर के नीचे जा रहा है। मैं ये महसूस करते हुए बहुत हैरान रह गई थी कि मेरी मर्जी के बगैर इस तरह की इतनी आपत्तिजनक हरकत के बाद जब मैंने उनका हाथ हटाया तो उन्होंने जबरदस्ती मुझे कंधे से पकड़ लिया। समझ में आया? कब हुआ, कहां हुआ, कैसे कैसे हुआ और क्या क्या हुआ। कब हुआ, कहां हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। अब छठी रेसलर से भी सुनिए क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ और कहां कहां हुआ। छठी रेसलर ने कहा कि मेरे साथ तस्वीरें खिंचाने के बहाने आरोपी यानी ब्रिजभूषण शरण सिंह ने मुझे कंधे से पकड़कर अपनी ओर खींचा। खुद को बचाने के लिए मैंने असहज होकर जब उनसे दूर जाने की कोशिश की। मैंने काफी बार कोशिश की। इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि ज्यादा स्मार्ट बन रही है क्या, आगे कोई प्रतियोगिता नहीं खेलनी है क्या, यानी ब्लैकमेल करते हुए नजर आए। दोस्तों ये शर्म की बात है कि देश में बेटी बचाओ वाली सरकारें होते हुए भी बेटियों को अपनी अस्मत के खिलाफ खिलवाड़ करने वाले की कहानी को बीच चौराहे पर आकर सुनाना पड़ रहा है। आरोपी रैलियों से मजे ले रहा है, पूछ रहा है कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। जो बातें कोर्ट के भीतर होनी चाहिए, जो बातें अब तक सभ्य समाज में नहीं होती थी, जो बातें करने में किसी भी लड़की को लज्जा आएगी, वो बातें मोदी जी का सहयोगी ब्रिजभूषण रैलियों से पूछ रहा है कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ और कहां कहां हुआ। कब हुआ, कहां हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। कोई उसे चुप रहने को और मर्यादित रहने के लिए कह ही नहीं रहा है, न प्रधानमंत्री न राष्ट्रपति कि इसमें आगे कुछ भी हो दोस्तों। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, बेटी बचाओ का सरकारी नारा बिल्कुल झूठा है। एक बात साफ है कि ब्रिजभूषण को सत्ता का समर्थन है। एक बात बिल्कुल साफ है कि मौजूदा सत्ता में बैठे लोगों को कानून का कोई डर नहीं है। एक बात बिल्कुल साफ है कि कानून सत्ता के हाथों की कठपुतली है। एक बात बिल्कुल साफ है कि बेटियों के लिए समाज की संवेदनाएं बिल्कुल शून्य हो गई हैं। अगर नहीं होती ना तो ब्रिजभूषण के ये पूछने पर कि क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कहां कहां हुआ, इस पर संवेदनहीन लोग तालियां नहीं बजाते। कब हुआ, कहां हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। अब महिला पहलवान
पहलवानों ने डिटेल में बता दिया है कि क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कब कब हुआ और कहां कहां हुआ। दोस्तों, अब वीडियो देखते देखते आप यहां तक आ गए हैं तो आपको यह जरूर मालूम होना चाहिए कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 101 में बर्डन ऑफ प्रूफ के तहत पॉक्सो एक्ट में आरोपी अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देता है, लेकिन इस सरकार में आरोपी यानी बृजभूषण शरण सिंह मंचों से महिला पहलवानों से पूछता है कि कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। ये अंधेर नगरी और सत्ता की हनक का बिल्कुल सीधा उदाहरण है। दोस्तों, बृजभूषण शरण सिंह पर केस पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 29 के तहत प्रावधानों में आरोपी यानी बृजभूषण को यह साबित करना होगा कि वो निर्दोष है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो उल्टा है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है। आप ये वीडियो मेरे चैनल प्रज्ञा के पन्ना पर देख रहे हैं। मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।